पहले ख्वाजा जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बाजी बस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह अलैह, आप नबी पाक रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि बारगाह दे अंदर हाजिर होंदे सन ते उच्ची आवाज नाल साह नहीं लेंदे सन। उच्ची आवाज नाल इतने बड़े वलियां दे सरदार ने ख्वाजा जुनैद बगदादी, ख्वाजा बाजी बस्तामी वलियां दे सरदार, लेकिन मेरे मुस्तफा दे रोजे दे दर ते जाना ना ऊंची आवाज ना कलाम करने, ना ऊंची आवाज ना बोलने, बोलना तो बजा रह गया, ऊंची आवाज नाल साह भी नहीं लेंगे सन। इस्लाम दे अंदर अदब दी अहमियत है, इस्लाम दे अंदर अदब दा इहतराम मुकाम। इमाम मालिक अलैहि रहमतुल्लाह अलैह आपने 40 साल मुस्तफा दा फरमान आपने मसलन नबी दे अंदर बैठ के आपने पढ़ाया है ते वर्के दी भी आवाज है ऊंची आवाज नाल नहीं आई। इन्ना अदब करदे इमाम मालिक अलैहि रहमतुल्लाह अलैह। और उस बाद इमाम मालिक अलैहि रहमतुल्लाह अलैह मदीना पाक जुत्ती उतार के दीवारां चुम चुम के आप बाजार में गुजरते थे। और आप एक हदीस बता रहे सन, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप तशरीफ फरमा सुन, अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते ने इमाम मालिक अलैहि रहमतुल्लाह आप ना हदीस पाक शागिर्दां नूं बता रहे सन ते की होया कि आपका रंग तब्दील हो गया, रंग सुर्ख हो गया, रंग दिन तब्दीली आ रही है। सवाल किया गया हुजूर तुसी हदीस पढ़ा रहे सी ते तुम्हारा रंग क्यों तब्दील हो रहा सी? उस वक्त इमाम मालिक अलैहि रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया, मैं मुस्तफा दा फरमान सुना रहा सी, एक बिच्छू आके मैनू डंग मार रहा सी और बार बार डंग मार रहा सी। अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं उस वक्त आप हदीस पाक सुना रहे सन ते बिच्छू ने 16 डंग मारे, लेकिन इमाम मालिक आप दरमियान के अंदर वक्फा नहीं किया, हदीस पाक को आपने रुके नहीं बेअदबी नहीं की। आप फरमाते अगर 1000 मतलब मार लेंदा ना मैं मुस्तफा दा फरमान मुकम्मल ही करना। देखो 1000 मतलब डंग मार लेंदा, मैं मुस्तफा दा फरमान सुना रहा सी, मैं पढ़ रहा सी, इस वास्ते कि मैं मुस्तफा दे फरमान दे अंदर हदीस पाक को खलल नहीं आम देता, लख डंग मारदा। आज ये अदब दी अहमियत है कि 16 मरतबा एक जानवर बिच्छू डंग मार रहा है, लेकिन इतना हया कर रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आप दी बारगाह दे अंदर या कोई नाम मुस्तफा दा ले जांदा, या आप सुन लेंदे, या आप नाम मुस्तफा दा लेंदे ते आप दा रंग तब्दील हो जांदा और आप सर झुका लेंदे कि आम हस्ती दा नाम नहीं, ये दो जाना दे सरदार दी हस्ती दा नाम है। इमाम जाफर सादिक दे सामने मुस्तफा दा नाम ले जांदा, आप अपना रंग भी तब्दील हो जांदा, सर भी झुका लेंदे। इमाम मालिक अलैहि रहमतुल्लाह अलैह आप दा कितना अदब इहतराम, इतने बड़े इमाम ने अदब इहतराम कितना है। अगर आप दरवाजे दे ना कोई दर ते मसला पूछन आ जांदा, कोई बंदा आंदा पूछन वास्ते, आप बंदा पहले शागिर्द भेज दे, ओनु पूछो जेड़ा दरवाजे ते आया है मसला को पूछन आया या मेरे मुस्तफा दा फरमान सुनन आया है या हदीस पाक सुनन आया है। अगर वो आन वाला शख्स कह देंदा कि मैं जनाब फलां को मसला पूछना है ते फिर आप निकल के फौरन मसला दस देंदे। अगर वो कहंदा मैं मुस्तफा दा फरमान सुनना है, मैं करीम आका दी हदीस पाक सुनन आया, ते फिर आप एवें नहीं, फिर आप की करदे सन, गुस्ल करदे सन, की करदे सन, गुस्ल करदे सन, कपड़े बदलदे सन, खुशबू लगांदे सन, फिर आप एक तख्त एक जगह अपने स्पेशल बनाई हुई उस मुकाम पे आप बैठ जांदे सन। फिर आप फरमाया करदे सन हुन बेलिया उन बुलाओ, मैं उन हुन मुस्तफा दा फरमान ते हदीस पाक सुनाना। अदब है हुजूर पाक दा फरमान सुनाना है, हदीस पाक सुनानी है ते जनाब की करना, गुस्ल करना है, पहले कपड़े चेंज करने ने, खुशबू लगानी है, ते फिर मेरे मुस्तफा दा फरमान सुनाना है। ते आप अदब किवें करना है? ते हुजूर पाक दा फरमान सुना रहे होंगे या कुरान पाक दी आयत कलमा दस रहे होंगे, जुत्ती पा के बाहर 1-2 मिनट मेरे को ਤੁਹਾਡੇ को टाइम नहीं है। चलो बंदा 1-2 मिनट बैठ जावे कि हुजूर दा फरमान सुनाया जा रहा है। इमाम मालिक को एक काजी साहब ने ना बाहर बाजार च पूछ लिया हुजूर दा फरमान सुनाओ, जज ने पूछ लिया हुजूर दी हदीस पाक एक सुनाओ जी, मैनू भी ਤੁਹਾਡਾ बड़ा मुकामी शान है, वक्त जज है, वक्त काजी है। इमाम मालिक दा फरमान लम्मा पाओ 20 कोड़े मारो, जज ने कह रहे इमाम मालिक फरमान 20 कोड़े लगाओ काजी नु। पूछा गया क्यों? फरमाया नु अदब नहीं मुस्तफा दे फरमान दा, ए बाजार च पूछ रहे, बाजार च पूछ रहे। हां जी आपा किवें करने हैं? सलाम फिरदा नहीं, पहले
तरीका कार बिल्कुल गलत है, ये अदब के खिलाफ है। मेरे करीम आका नमाज पढ़ा, इस्लाम मिला, एक बंदा उठ के फौरन उसने नमाज नहीं चले, फौरन उसने नमाज नहीं चले, की करना पे जी अल्लाह की इबादत है, रब ने सजदे तो क्या कर रहे थे। उमर बिन खत्ताब ने कंध उफाड़ के नीचे बिठाया और मैं थल्ले बह मुस्तफा बैठे थे, बहुत ही बात याद आ गई है, तनवा तो बनी है, नीचे बैठ हुजूर पाक बैठे, यानी एक अदब है। आओ आज अदब ऐसे इमाम साहब ना आपने सारे निकाल ले, इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, नमाज पढ़ने भी जायज नहीं है, इमाम साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, आप पीछे नमाज नहीं है, मियां तू आदि जी करनी है तो फिर आदि कर ला, इमाम दा की फायदा फिर। यानी ये भी एक अदब है, जो इमाम साहब मिंबर ते आ गए ना फिर सजदे नहीं, फिर नमाज नहीं, फिर सुनता नहीं, सुनता नहीं, टाइम दिता जाता है, टाइम मौजूद है, फिर जो टाइम या तो पहले अदा करनी चाहिए नमाज सुनता, या फिर जो इमाम साहब तकरीर खत्म कर लेंगे उस बाद जब सुनता दा टाइम दिता जाता है। अदब तरीका इस्लाम के अंदर ये वे उदों सुनता अदा करे। इत्थे की हुंदा है तकरीर तो चलो हो ही जाती है ना, तकरीर हो जाती है, अज़ान हो जाती है, सुनता पढ़िया जांदियां ने, खुतबा हो रहा हुंदा है, विच मिले अल्लाह अकबर, सुनता नहीं तो ये अदब कर रहे हैं। हालांकि खुतबा सुनना वाजिब है, उस वक्त तिलावत नहीं कर सकते, अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते, तस्बीह तहलील नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर, जिस मुकाम पे हैं, जिस जगह पे हैं, उस मुकाम पे खड़े होके बैठ के खुतबा सुनना है, ये अपने ते वाजिब है। सुनता पढ़े या पहले अदा करो या बाद जे, ये अदब दे खिलाफ है। दूसरा मसला बाद लोग सवालात करते हैं कि इमाम साहब पहला खुतबा पढ़ते ने ते हाथ बन लेंदे ने ते आपां भी हाथ बन लेंदे हैं, दूजा करने ते हाथ छड़ देने ते इमाम साहब छोड़ देंदे ने। इनके अंदर जाने कोई ऐसी ममानत नहीं है या कोई हुक्म भी नहीं है, ये सिर्फ अदब है इमाम दा, और कोई फर्ज वाजिब है चीज ये नहीं है। हाथ बनने या छड़ने एक वाजिब फर्ज नहीं, ये एक इस्लाम का अदब है। और ये तुसी हाथ बनोगे या छोड़ोगे जिन्हें इमाम कर रहे हैं, ये एक इमाम का अदब इहतराम है, बाकी को फर्ज वाजिब नहीं। बंदा को चौकड़ी मार दे बैठा है, अदब तरीका यही है कि हाथ बांध के बैठ जाए, बंदा तो जानू बैठा है, अदब तरीका है कि खामोशी नाल बात सलवे, अदब तरीका ये वे खामोशी नाल बैठ के खुतबा सुने, ये यानी अदब तरीका है। बात समझ लगी कि नहीं कि हुजूर पाक दा फरमान सुनाया जा रहा है, कुरान अल्लाह के कुरान की आयत दसी जा रही है, तो फिर आपां उनदा अदब एहतराम करना है। आपां की करना, सुल्तान इतना बड़ा बादशाह गुजरा है, अल्लाह ने बादशाह दी ना कुरान दे अदब दे बजाना बख्शिश क्यों में है। फौत के बाद किसी ने सवाल किया, जनाब इतना बड़ा बादशाह बड़े बड़े अच्छे काम किए, लेकिन जनाब दसो जी तुम्हारी बख्शिश किस अमल दी वजह नाल होई। सुल्तान महमूद ने पता की गया, उसने कहा मैं एक दिन ना मैं कमरे में दाखिल होया रात में, ते मैं की वेख्या कि मेरे कमरे में कुरान पढ़ पिया है, ते मैं कुरान पढ़ उठाया ते दूसरी साइड पे रख दिता, दूसरे कमरे जाकर रख दिता। मैं वापस आके लेटया, जब मैं लेटया ना ते जमीन ने झंझोड़ा दिता, दिल ने एक आवाज दी, सुल्तान ने तू अपनी नींद की खातर, अपनी ख्वाहिश की खातर अल्लाह दे कुरान अपने कमरे च कढ़ दिते और रब दे कुरान चुक के निकाल दिते, उधर रख गए, तो तू उधर नहीं जाके सो सकदा से। आप उठे वापस, सुल्तान महमूद वक्त दा बादशाह वापस गए, कुरान पाक दूसरे कमरे दोबारा उठाया, उठा के उस जगह पे पहले वाली जगह पे आपने रख दिता और जाके दूसरे कमरे जाके आप रात में सो गए। ते ख्वाब में दसन वाले ने आपने दस्या सुल्तान महमूद ने कि मैं अमल तो बड़े किते ने, लेकिन रब ने जो मेरी बख्शिश फरमाई है ना, कुरान दे अदब दी वजह नाल रब ने बख्शिश फरमाई है। किस दी अमल दी वजह नाल? कुरान पाक दी अमल दी वजह नाल। हुजूर पाक रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अदब सहाबा नु दस्या है, मेरे करीम आका रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इन्ना अदब कीता है, इन्ना अदब कीता है, काफिर भी आंदे सन जेड़े अदब सहाबा ने कीता है, असि बादशाहां दा भी इंज अदब नहीं वेख्या। आ इस्लाम दे अंदर अदब है, अदब दी अहमियत है कि बंदा जो अल्लाह दी बारगाह हाजिर होना, बंदा ए गौर फिक्र करे कि मैं अल्लाह दी बारगाह अंदर जा रहा कि मैं झुक के जाना। सुफियान सूरी अली रहमत इतना बड़ा बुजुर्ग है, ते किसी वजह थकावट की वजह नाल, किसी वजह नाल ना खब्बा पैर में दाखिल हो गया,
की हो गया, खब्बा पैर ना दाखिल हो गया। हालांकि करना की अदब तरीका की है, मस्जिद में दाखिल होने से की कड़ा पैर अपना करना सज्जा पैर ते आप ना हो गया मिस्टेक, आप ना खब्बा पैर आप दा दाखिल हो जा। जो खब्बा पैर आप दा दाखिल होया ना, उस वक्त फौरन ही आवाज आई, ऐ सुफियान सौरी, ऐ बैल तेनू मेरे घर आने का तरीका नहीं है। आपका नाम सुफियान सी, सॉरी तो जो लफ्ज है ना, इनका मान है बैल है, इनका की माने बैल है, की जानवर डंगर है। अल्लाह ने फरमाया जानवर तेनू पता नहीं मेरा घर किवें दाखिल होना है, उसे माफी मांगी, सॉरी आपने उते सॉरी की आपने ते आपका लक़ब ही सुफियान सॉरी हो गया। इतनी कुछ नहीं आपने बेअदबी की कि खब्बा पैर दाखिल हो गया। अस इतनी बड़ियां बेअदबियां कर लेने, सानू परवाह ही कोई नहीं, होश ही नहीं है कि इस्लाम ने अदब की अहमियत की है, अदब का तरीका की है। रब के घर किन दाखिल होना है और पहले सबसे किन खड़ा होना है, अल्लाह की बारगाह में किने खड़ा होना है, नबी पाक की बारगाह सलाम किने पेश करना है, ये तरीका ही नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला, आप दरिया दजला ते आप वुजू फरमा रहे हैं, जो आप वुजू फरमा रहे हैं ना, तो एक गुनाहगार शख्स वो भी वुजू कर रहा है, लेकिन जिस साइड की तरफ पानी जा रहा है ना, इमाम अहमद बिन हंबल आप इस साइड से बैठे ने, वो इस साइड से बैठे, उसने ख्याल किया यार इतना बड़ा इमाम है, वक्त का इमाम है, इमाम अहमद बिन हंबल है, मैं एक आम जब बंदा सादा बंदा गुनाहगार, तो मेरा वुजू वाला पानी, मेरा गंदा पानी ना इमाम साहब देखो गुजर के जाएगा, इमाम साहब देखो गुजर के जाएगा। उसने क्या किया, वो उठ के आया नीचे वाली साइड पे, आप दूसरी तरफ आप बैठ गया। इमाम अहमद बिन हंबल का अदब किया, फौत होने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा जनाब रब तआला ने की सलूक किया है, उसने कहा छोटा जो मैं अमल किया है, मैं इमाम अहमद बिन हंबल का अदब किया है, ते रब ने उस अदब की वजह मेरी बख्शिश फरमा दी है। अल्लाह ताला ने उस अदब की वजह नाल खालिक कायनात ने बख्शिश फरमा दी है। यानी ये इस्लाम के अंदर अदब की अहमियत, अदब का मुकाम। ख्वाजा जुनैद बगदादी अली रहमतुल्लाह अलैह आप बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे ने, बहुत बड़ा अल्लाह ने मुकाम दिता है, ते आपने एक दिल कीता, आवाज आई मैं मुलाकात कर आवां, भलो तमाम मजूब अली रहमतुल्लाह आप नाल मुलाकात करके आना। जो आपने वादा किया ना, तो लोगों को पूछा मैं बलोद नाम मजूब ना मुलाकात करने किथे मिलेगा, मिलणगे, उन्होंने कहा फलां मुकाम ते मैं देखा है, उस मुकाम पे बैठ के ना मसला बजा के इबादत कर रहे हैं। जो आप उस मुकाम पे पहुंचे ना, आप इबादत के अंदर मसरूफ थे, बलोद नाम मजूब अली रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा जुनैद बगदादी आपने सलाम पेश किया, सलाम पेश करने के बाद बलोद नाम मजूब अली रहमतुल्लाह आपने फरमाया भी कौन, आवाज आई कि मैं जुनैद हूं, मेरा नाम की जुनैद मैं, बलोद नाम मजूब अली रहमतुल्लाह आपने फरमाया अच्छा तुम्हारा नाम जुनैद है, तुसी ये तबलीग फरमांदे जी, जी जी मैं तबलीग करना, जामे मस्जिद अंदर बगदाद में मैं जुमा पढ़ाना, मैं वाज़ और नसीहत करना, मैं तबलीग करना, मैं ही हूं जुनैद। फरमाया अच्छा तुहानू गुफ्तगू करन दे अंदाज दा पता है, गुफ्तगू दे आदाब दा पता है, जी जी गुफ्तगू दे आदाब दा पता है। फरमाया 10 वर्ष की है, जुनैद बगदादी फरमांदे ने कि मैं, फरमाया मैं अर्ज की हुजूर गुफ्तगू दे आदाब है वे ने कि लोगों की अकल के मुताबिक गुफ्तगू करां, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकन, ताकि मेरी गल सुन के अमल कर लें। बलोद नाम मजूब अली रहमतुल्लाह आपने मसला चुके, अब आगे टुर पे आपने मैं तेन गुफ्तगू दे आदाब दा नहीं पता, तेन गुफ्तगू दे आदाब दा नहीं पता। शिगे तो पहले कह रहे थे जुनैद बगदादी की दीवाना बंदा है, दीवाना शख्स है, मजदूब है, तुझ इतने बड़े सैयद होके वली होके और इतना बड़ा बड़ा मुकाम है ना, जो जो उन्होंने इतनी गल की ना तेनू तो पता ही नहीं है, जुनैद तेन तो पता नहीं गुफ्तगू किवें करनी है, तो तू तबलीगा करना फिरना। आज किसी पीर नु बंदा गल कर दे ना, मियां तू नमाज नहीं बड़े पीर लै मेरे तो ही होगी, तो मैनू कह दिता है अब पीरां दे खिलाफ गल कर लो ना, बंदे नाराज हो जाना, साडे पीर नु कह दिता जे थोड़ा पीर भाਵੇਂ शरीर तो सारा खिलाफ हो गए, इतना बड़ा वली, तो मैं तेनू गुफ्तगू दी आदाब दा नहीं पता। बलोद नाम मजूब ने मसला चुकिया ते अगे टुर पे, अगे टुरे ना ते जुनैद बगदादी ने शिगिर्दां ने कहा हुजूर तुहानू पहले मना कीता सी कि बंदा इंज दे हैगा जे ते तुहाडी वेखो तौहीन हो गई है, बेअदबी हो गई है, तुसीं आ जाओ वापस। पर मैं नहीं, तुहानू नहीं पता। आप फिर उन्होंने पीछे चल पे, फिर आगे चल पे, फिर मुलाकात हुई, हुजूर सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, कौन?
फरमाया जुनैद बगदादी ने पता किया क्या? ये नहीं फरमाया मैं जुनैद बगदादी हां, आपने फरमाया मैं वो वहां जिन्हों गुफ्तगू दे अदाब दा नहीं पता। पहले नाम दसया, हुन कह रहे ने मैं वो वहां मैनू गुफ्तगू दे अदाब दा नहीं पता। बलोदना मजूब ने गस सवाल किया, फरमाया अच्छा ये खान दे अदाब दा पता है? खान दे अदाब जी जरूर पता है, मैं दसो। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने दसते खान दे अदाब अपने सामने खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, और जो ना हाथ धो के खाना, साफ करके खाना, यानी ये आपने अदाब दसे। आपने मुसल्ला चुकिया बलोदना मजूब ने, आपने फरमाया जुनैद कैसा बंदा है, या तो तेन खान दे अदाब दा नहीं पता, तेन खान दे नहीं पता, खान दे अदाब दा नहीं पता। इतनी बात की ना बलोदना मजूब ने, आपने मुसल्ला चुकिया कि आप डर गए। हुन आपकी तौहीन नहीं हुई, ख्वाजा जुनैद बगदादी वापस नहीं मुड़े कि मैं दो गल्लां नाल मेरी तौहीन ना कर दी, बेइज्जती कर दी इन्होंने मेरी, ते वापस चले जा। ना, आपने ये भी नहीं फरमाया कि जनाब मैनू अदाब दा नहीं पता, हो किनू पता है जी? नहीं, पीछे फिर टुरे। तीसरी मर्तबा जाके मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम, मैं कौन? जुनैद बगदादी पता क्या आंदे ने? फरमाया मैं ओ हां जिन्नू गुफ्तगू दे अदाब दा नहीं पता, जिन्नू खान दा भी नहीं पता, जिन्नू खान दे भी अदाब दा नहीं पता, मैं ओ हां। फरमाया अच्छा सौन दे अदाब दा पता? फिर सौन दे अदाब दा पता है? जी हजूर पता है। किंज सोना है? हजूर इंज सोना है, वुजू करके सोना है, ते बैतुल्लाह वाल चेहरा करके सोना है, दाईं तरफ सोना है। ए सोन दा तरीका है, सूरत मुल्क पढ़ के सोना, आयशा दी नमाज पढ़ के सोना, ए सोन दे अदाब ने। ख्वाजा जुनैद बगदादी जो ए क्या ना बलोदना मजूब ने मसला चुकिया अगे, फरमाया तैनूं तां सोन दे अदाब दा नहीं पता, तैनूं सोन दे अदाब दा नहीं पता। उच्ची वाला सुभान अल्लाह जवाब दसा, फिर हाथ जोड़ ले। फिर आपने ख्वाजा जुनैद बगदादी ने हाथ जोड़े, हजूर ना मैनू गुफ्तगू करन दे अदाब दा पता, ना मैनू खाने दे अदाब दा पता, ना मैनू सोने दे अदाब दा पता, ते हजूर मैनू दसो इस्लाम दे अंदर पहला अदब ए वे, पहला अदाब ए वे, गल ओ करो जिस गल दे अंदर अल्लाह भी राजी होवे, मुस्तफा भी राजी होवे। कौन राजी होवे? अल्लाह भी राजी होवे ते अल्लाह दा यार राजी होवे। ए गुफ्तगू दा पहला करीना है, पहला अदब है। तुसी गल करो, तुम्हारी गल के अंदर रब दी भी रजा होवे ते मुस्तफा दी रजा होवे। ए हैगे जी गुफ्तगू दे आदाब, ए जे बयान दे आदाब। दूसरा खान दा अदब, ए नहीं है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के जुड़ जाओ, भावे आराम करते जाओ। ये पता किने जवाब दिता? बलोदना मजूब ने क्या? ख्वाजा जुनैद बगदादी ए नहीं खाने दा आदाब जो मर्जी आ जाए बिस्मिल्लाह पढ़ के जुड़ जाओ, खा पी जाओ, नहीं। गुफ्तगू खाने दा अदब पहला ए वे, जेड़ा लुकमा जेड़ा खाना जेड़ी दौलत तुसी खा रहे जे, पहला अदब खाने दा ए वे, ओ लुकमा देखो तुम्हारे दे हराम है कि या हलाल है। लुकमा देखो दुआड़े ते लुकमा वो हलाल है या हराम है। ये नहीं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते पीते जाओ जनाब ला ठीक है। लुकमा देखो जेड़ा खा रहे जे हराम तो नहीं किधरे, क्या ये लुकमा मेरे ते हलाल है। तीजा सौन दा अदब ए वे, सौन दे अदाब ए वे कि तुसी जो सोना है ना अपना दिल पाक साफ करके, बुग़्ज़ निकाल के, हसद निकाल के, पाक साफ हो के ए तुसी एवें सोना है कि सोन दे आदाब ए जे। दिल दे बुग़्ज़ लेके नहीं सोना, हसद लेके नहीं सोना, कीना लेके नहीं सोना। ए इस्लाम दे अंदर अदब एहतराम दे इंज सोना है। यानी आ इस्लाम दे अदब एहतराम ने कि आपा ए अमल आपा करना है। और ये तीन नंबर ऐसे ने कि गुफ्तगू दे आदाब ऐसे होने चाहिए ने कि अल्लाह रसूल राजी होना चाहिए, खाने दा अदब ए होना चाहिए, लुकमा हलाल दा होना चाहिए, सौन दा अदब एहतराम ए होना चाहिए कि आपा किसी दा बुग़्ज़ लेके ना सुनिए, आपा हर शय निकाल के फिर आपा रात नु सुनिए। ए सौन दे आदाब ने मेरे लाजपाल ते मेहरबान नबी ने ऐसी शरीयत अता फरमाई। मेरे मुस्तफा दा फरमान है कि इस्लाम पूरा दीन एक अदब दा नाम है।
इंसान के अंदर अदब है तो सब कुछ है, अगर अदब नहीं है तो फिर जिन्हें जो चाहे करे, हया नहीं है जिन्हें चाहे फिरे टुरे, फिर उनकी कोई अहमियत नहीं। अगर अदब है तो फिर सब कुछ है। और रमजान मुबारक इनका भी अदब एहतराम है तो फिर इंसान के रोजे भी कबूल ने, नमाज का अदब है नमाज भी कबूल है, रोजे का अदब है तो फिर रोजा भी कबूल है। अगर कुरान का अदब है फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर कुरान का भी अदब एहतराम है तो फिर कुरान पाक भी कबूल है। दुरूद पाक है तो दुरूद पाक भी पढ़ना है ते अदब नाल ओ दुरूद पाक पढ़या होया कबूल होएगा, जिस दे अंदर इश्क होएगा, मोहब्बत होएगी, अदब एहतराम होएगा। यानी ये सारा इस्लाम दीन इंदा एक नाम में अदब नहीं कुछ भी नहीं है। ख्वाजा बाबा फरीद अली रहमतुल्लाह फरमाते ने कि एक गुनाहगार मुल्तान दा बंदा फौत हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा जनाब बड़े जुर्म दे गुनाह कीते ने, दस रब ने की सलूक कीता। उसने कहा मैं वाकई बड़े जुर्म कीते, वाकई बड़े गुनाह कीते, कोई ऐसी मेरे को नेकी नहीं, ना नमाज ना रोजे ना जाना ज़कात कोई अच्छियां इबादतां अमल नहीं सन। मैं एक दिन बाजार में गुजर रहा सी कि वेख्या मुल्तान दे शहनशाह, मुल्तान दे वलियां दे सरदार ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अली रहमतुल्लाह अलैह आप गुजर रहे सन। मैं उन्हां दा अदब एहतराम कीता, मैं उन्हां नाल अदब नाल मुसाफा कीता। उससे मुसाफा दी वजह नाल, उससे वली दी अदब दी वजह नाल रब ने मेरे गुनाह नहीं वेखे, अल्लाह ने मेरे माफ फरमा दिता। अगर इन्ना को बंदा अदब करदा है, छोटा जा अदब कीता है ते इंसान अल्लाह माफ फरमा देंदा है। मौला के ना शेरे खुदा मसलन बिजली के अंदर आ रहे हैं, देखिए आप अगे ना एक बाबा जा रहा है, आप बुजुर्गों का अदब मेरे मुस्तफा दा फरमान है, और बुजुर्गों का बुढ़ियां दा अदब तुसी करो, जो तुसी बुढ़े हो गए तुहाडे भी अल्लाह ताला अदब थोड़ा भी करवाएगा, थोड़ा भी अदब कीता जाए, बुढ़ियां दा अदब करो। मौला के ना शेरे खुदा मसलन जा रहे हैं, एक वेख्या बाबा खुंडी पकड़ी हुई, बाबा भी अगे की जा रहा है। हुन अली पाक पहले थोड़ी तखीर होगी, देर होगी नमाज ते आप ना जल्दी जल्दी आने लगे ना, लेकिन मुस्तफा दा फरमान याद आ गया कि बुजुर्गों का अदब करना है, बुजुर्गों का एहतराम करना है ते आप ना उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। दिल के अंदर एक आवाज आ रही है, अली पाक आज जमात रह जाएगा, सवाब तो रह जाएगा, मुस्तफा के पीछे सवाब मिलना है, नमाज वाला रह जाएगा। लेकिन अदब की खातर आप आस्ता आस्ता उस बाबे के पीछे आस्ता आस्ता चलते रहे। जो मस्जिद नबी शरीफ का दरवाजा आया, वो बाबा अगे चला गया ते आप परेशान हो गए। जो बाबा अगे गया आपने फरमाया यार मैं तो समझा मुसलमान है, ये तो यहूदी निकले ते आप जो मस्जिद दाखिल हुए हुजूर पाक रुकू दी हालत अंदर आप परेशान हुए कि आखिरी रकअत है ते हुन आखिरी रकअत मैंने मिलनी है, 3 रकअतां चलियां गईयां। जो आपने रुकू कीता ते सजदे कीते, हुजूर पाक खड़े हो गए, दूसरी रकअत अता फरमाई। अली पाक फरमांदे ने दिल और थोड़ा जा मुतमिन हो गया, दूसरी रकअत मिल गई। फरमांदे 2 रकअतां पढ़ियां, हुजूर पाक तीसरी रकअत पे खड़े हो गए, 3 रकअतां मिल गईयां। अली पाक फरमांदे ने चौथी रकअत वास्ते हुजूर पाक खड़े हो गए, चौथी रकअत भी मिल गई। सलाम फिरने के बाद लजपाल ते मेहरबान नबी ने इरशाद फरमाया मेरा वीर अली किथे है, मेरा वीर अली किथे है। खड़े हुए हुजूर मैं हाजिर हां। मेरे करीम आका ने फरमाया अली की वजह है, देर नाल क्यों आया है? हालांकि मेरे मुस्तफा मसलन नबी के अंदर नमाज भी अदा फरमाते ने, नमाज पढ़ा रहे ने। अली पाक ने सारा वाकया सुनाया, मेरे लाजपाल ते मेहरबान नबी ने कमाल का जुमला बोलिया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली पाक इससे बापे दी अदब दी वजह नाल रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भेजे, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे गुरु ने पकड़ लेने ते अर्ज कर दे जिब्रील अलैहिस्सलाम सोनिया उस वक्त तक रुकू तू नहीं उठना जिस वक्त तक असरों से आया।